आईबीज के इतने बोरिंग स्क्रिप्टेड रिपीटेड ब्लॉग्स के सामने कुछ और ब्लॉग्स आ गए फीड में जो कि बेसिकली ईद के ऊपर थे या रमज़ान के ऊपर थे। तो स्पेशली हमने वो कुछ व्लॉग देखे और देखकर मज़ा आ गया और लगा कि हाँ, ऐसे ही ईद के व्लॉग होने चाहिए, या फिर इस तरह के जिंदा दिल जो एंटरटेनमेंट वाले और फुल ऑफ मस्ती के साथ में, ईद की पूरी मस्ती के साथ में किस तरह से वो लोग मनाते हैं, इसका एक पूरा एग्जाम्पल हमने इन 2-3 व्लॉग में देखा। आज आपके सामने दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, इनके और उनके व्लॉग। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमने इस बीच में शिरीन मिर्ज़ा का व्लॉग देखा, जो कि एक मोमडन है और साथ साथ एक्टर भी हैं। आपने बहुत मशहूर सीरियल देखा होगा, ये हैं मोहब्बतें, और ये सीरियल काफ़ी लंबा चला था और काफ़ी हिट सीरियल रहा है स्टार प्लस का। लगभग 8 साल ये सीरियल लगातार चलता रहा था। शिरीन ने उसमें बहन का किरदार निभाया था सिम्मी के नाम से, आप लोग शायद पहचान गए होंगे इसको। शिरीन ने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों तरह की फिल्मों में एक में काम किया है। इसके अलावा 4-5 सीरियल भी उसने करे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो कुछ वेब सीरीज़ में भी आई है, जिसमें से एक बहुत मशहूर वेब सीरीज़ थी 24 आवर्स। तो इनका व्लॉग देखा हमने, जो कि ईद के ऊपर था। इन्होंने एक के बाद एक 3 व्लॉग डाल रखे थे, क्योंकि एक व्लॉग में दिव्यांका त्रिपाठी और साथ साथ विवेक दहिया, ये दोनों लोग वहाँ पर उनके ईद सेलिब्रेशन में आए थे, या ये कहिए कि उनको विश करने के लिए आए थे। अब देखिए इन दोनों की बॉन्डिंग देखिए, कितने साल पहले ये वाला सीरियल हुआ था, और उस सीरियल बंद होने के बाद में भी इन लोगों की बॉन्डिंग ऐसी है कि ये लोग ईद पे एक दूसरे के घर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जनाब और मैडम है, वो भी एसएस के इतने साल चला था मैडम का, लेकिन मजाल है कोई भी को एक्टर उनके यहाँ आ जाए या किसी को एक्टर के यहाँ ये चले जाएं। उसके अलावा हम जनाब भी हैं, जनाब ने भी 2-2 3-3 सीरियल में काम किया है। उसके बाद में भी ना उन सीरियलों के कोई को स्टार, और ना ही ये जो अभी जो एपिसोड ख़त्म हुआ है झलक, उसके को स्टार यानी उसके कॉम्पिटिटर्स कोई भी इनके घर तक चल के नहीं आया। तो ये दिखाता है इनका एकांकीपन और ये कितना आइसोलेशन में रहते हैं, या फिर इन्हें डर लगा रहता है कोई ना कोई कि अगर घर पे आएंगे तो कहीं ना कहीं घर के कुछ राज खुल जाएंगे, या फिर ये जो अपने प्रोटेक्टेड इमेज लेके चलते हैं वो टार्निश हो जाएगी, जो कि बेसिकली लोगों के लिए बनाई गई है, ख़ास लोगों के लिए बनाई गई है। तो अगर दूसरे टाइप के लोग आएंगे तो हो सकता है इनकी इमेज जो है वो टार्निश हो जाए और इनके व्यूअरशिप में कमी आ जाए। इसके अलावा हमने फीड में एक और भी व्लॉग देखा, जो कि सूफियाना निदा का था। वो भी बड़ा जिंदा दिल वाला जो व्लॉग था, और वो लोग लगातार अपने रमज़ान में भी व्लॉग बनाते रहे हैं। दोनों बहुत ही हंसमुख हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्लॉग्स बनाते हैं और मुसलमानों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके घर बेशक छोटे सही, या फिर जो ये शिरीन है, शिरीन का घर बेशक छोटा सही, उनके अपने आईबीज़ के सामने, ये 5 BHK 3 BHK और 2 BHK के सामने बेशक उनका छोटा सही, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। एंटरटेनमेंट वहाँ पे फुल मिलेगा। इस दोनों तरह के इनमें व्लॉग में जाकर देखेंगे तो इनमें पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। और त्यौहार जिस तरीके से मनाया जाता है, जो उसकी रस्में होती हैं, वो भी सही तरह से ट्रूली वहाँ पर वो दिखाई देंगी। ये नहीं कि भाई आपको कैसा लगा, सबने एक साथ ईद मुबारक कर दी। जनाब का व्लॉग देखो, उसके बाद में आ रहे हैं लोग, खा रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ मतलब गर्मजोशी नहीं, कोई ऐसा हंसी मजाक नहीं, किसी के साथ कोई बैठना नहीं, उठना नहीं। किस बात की जल्दी लगी पड़ी है आपको ये सब करने की? और ना ही जो रिवायतें हैं वो रिवायतें फॉलो हो रही हैं, ना कोई ईदी दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। उस छोटे बच्चे की जिसकी पहली ईदी थी, किसी ने, घर के किसी भी आदमी ने, किसी भी व्यक्ति ने उसको ईदी नहीं दी, या ना ही कोई बाहर के लोगों ने दी। जबकि जिसका हमने बात बताई आपको, सूफियाना, उनके भी अभी बेटा हुआ है, और वो बेटा जो है अभी उन्होंने उसका फेस भी रिवील नहीं किया है, लेकिन इवन देन उसके लिए बड़ी अच्छी ड्रेस बनाई गई। यानी कि उन्होंने पूरा ड्रेस कोड रखा। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने सिमिलर टाइप की ड्रेस बनवाई, मतलब सिमिलर पैटर्न की ड्रेस बनवाई। उसके अलावा बच्चे के लिए भी सिमिलर टाइप की ड्रेस वहाँ पे बनवाई गई। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े तरीके से, बहुत इंतज़ाम के साथ में और अरेंजमेंट के साथ में ईद मनाई। और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि ये ईदी या बाकी जो रस्म रिवाज होते हैं उनको भी उन्होंने वहाँ पे फोकस किया। जैसे कि ये दिखाना कि भाई ईद में नमाज़ पढ़ने से जाने से पहले हुजूर पाक जो है ना छुआरे खाकर जाया करते थे, यानी कि या तो वो पानी में या दूध में भिगोया हुआ छुआरा जो है वो खाकर जाया करते थे। तो वो उसको जो भी वो करते थे हुजूर पाक, तो उसको सुन्नत मान लिया गया है। तो इसलिए
मुसलमान सारे के सारे उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे दिखाई और बड़े तरीके से दिखाई, सादगी के साथ दिखाई। हाँ, एक ने तो रात भर पकाया और उसके बाद में लंबी तान के सो गए। नमाज के लिए कौन कहाँ जा रहा है, कब कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, घर के अंदर कोई आएगा नहीं आएगा, उस आने वाले गेस्ट को कैसे खातिरदारी की जाएगी, क्या क्या पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद में बर्तन इन सब का रख रखाव कैसे किया जाएगा, मीन्स वो दोबारा धुलकर वहाँ तक पहुँचें, सही तरीके से पहुँचें और मेहमान तक। तो ये सब आपने देखा डब्बा का, यानी मोधा में देखा, यानी ये उसका भी ईद का व्लॉग था। जबकि इनके घरों में देखिए किस तरीके से सबका स्वागत किया जा रहा है और तरीके से उनको सबको खिलाया पिलाया जा रहा है। बच्चे की ईदी के लिए भी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक जो है नेकलेस यानी कि एक चेन बनवाई है जो कि डायमंड पेंडेंट के साथ में है, वो उस बच्चे को पहली ईदी पर दी है उन्होंने, क्योंकि उनके घर में एक फ़रिश्ता आया है जो अल्लाह ने भेजा है, मतलब पहली बार बच्चा आया है, तो उसकी जो ये पहली ईद थी तो वो धूमधाम से मनाना चाहते हैं इस ईद को। और उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनके दादा दादी जो हैं, उन्होंने दादा दादी नहीं सॉरी ये जो इनके नाना नानी हैं, उन्होंने एक सोने की अंगूठी, बहुत छोटी सी अंगूठी उस बच्चे के लिए दी। यानी कि कोई भी घर का आदमी, बाकी लोगों ने भी दिया, ये नहीं भूला कि इस घर के अंदर एक नया बच्चा आया है और उसकी पहली ईद है, और हर एक कोई सबसे पहले उसी को पूछता था कि भाई इसकी पहली ईद है, वो कहाँ है। तो इस तरीके से जो है उन सबके दिमागों में ये सब चीज़ें हैं कि आज की ईद हमारी जो है थोड़ी अलग है, स्पेशल है, क्योंकि अल्लाह ने हमें किसी तरीके से नवाजा है, किसी रहमत से नवाजा है, जिसके लिए लोग बाग तरसते हैं। और उनको एक बार जो है ये नवाजा गया तो उसका खैर मकदम और उसका कहना चाहिए स्वागत, सब कुछ वो बड़े अलग तरीके से और बड़े अलग तरीके से करके उस पल को यादगार बना लेना चाहता। अब बात करते हैं इनकी शिरीन की। शिरीन के यहाँ जब ये दोनों आए, दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया आए, अरे क्या स्वागत किया उन्होंने, क्या उनका वेलकम किया है। वो ये मान के किया कि भाई वो क्योंकि उसकी फ्रेंड है, दोनों मतलब वहाँ एक ही सीरियल में थे, ठीक है, वहाँ पे भाभी और नंद का किरदार निभा रहे थे, पर यहाँ दोनों बहनें हैं, तो आने वाला जो है वो इस घर का दामाद है। तो विवेक दहिया का उन्होंने उसी तरीके से स्वागत किया और गाना बजा दिया बैकग्राउंड में कि दामाद जी हमारे अंगना में पधारे, जो राजस्थानी गाना है, और उसी तरीके से मतलब इशारों में ही तिलक कर दिया और उसकी आरती भी उतार दी, मतलब हाथ से वैसी एक्टिंग करके उसकी आरती भी उतार दी। और उसको फिर कहा कि अब सामने कलश रखा हुआ है, जो उस पर पैर मार के अंदर आओ। तो जैसे बहू को प्रवेश किया जाता है, यानी कि घर में बुलाया जाता है एक नई बहू को, उस तरीके से वो दामाद का मतलब स्वागत कर रहे हैं। तो वो उसको ऐसी हवा में पैर मारता है और उसके बाद में नाचता हुआ आता है, जैसे कि कोई मतलब जो लेडी नाचती हैं उसका थोड़ा सा वो करता है। और उसी में ही फिर दिव्यंका भी उस डांस में शामिल हो जाती है और बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेहमान नहीं आया है, घर में खुशियाँ आई है, और वहीं से मस्ती शुरू हो जाती है उनकी। और उसके बाद में वो उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स के साथ में गपशप करते हैं। पेरेंट्स भी इतने बेबाक हैं, वो इतने तरीके से, बिल्कुल भी ऐसी बड़ा और छोटा वाली बात नहीं, वो बड़े तरीके से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। और दिव्यंका भी और साथ साथ विवेक भी उनका उतना ही एहतराम भी कर रहे हैं कि वो बड़े हैं। अब देखिए जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि उस खाने में सारी चीज़ें गोश्त की ही बना के रख दी, मीट की ही बना के रख दी। उन्होंने वेजिटेरियन खाना भी बनाया है और साथ साथ उस दिन का जो स्पेशल होता है शीर कोरमा और बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनाई हैं। यानी कि आप अपने गेस्ट को पूरी लिबर्टी दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप वेज ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉन वेज भी ले सकते हैं, और जो कॉमन चीज़ है यानी कि उस दिन की खास शीर कोरमा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए उनके फादर ने एज ए गेस्ट कि भाई वो ये गेस्ट है और दामाद का भी दर्जा दे दिया, तो उसको अपनी चेयर ऑफ़र करी, जो हेड ऑफ़ द फैमिली की चेयर होती है ना टेबल के अंदर, तो उस डाइनिंग टेबल के ऊपर जहाँ पे कि हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा बैठता है कोई भी, तो उस चेयर को उसने ऑफ़र किया। लेकिन विवेक ने मजाल है जो एक्सेप्ट किया हो, उसने इंसिस्ट किया, उसने उनका आदर रखा और साथ साथ जो है उनको समझाने की कोशिश करी कि नहीं ये आपकी है, मेरे घर में भी जो ये वाली चेयर है मेरे पापा की है और हम कभी भी उस पर नहीं बैठते हैं। और फिर आखिरकार उन्हीं को ही बैठाया और सब लोगों ने बैठकर वहाँ पर आराम से खाना खाया और हंसी मजाक भी किया। अब वहाँ दही भल्ले बने हुए थे, अब दही भल्ले का नाम आते ही वो भल्ला नाम आ जाता है, क्योंकि सीरियल में उसका नाम था दिव्यंका का इशिता
भल्ला, तो इसलिए वो भल्ला भल्ला करके वो वहाँ पे भी मजाक करने लगे। तो मतलब पूरे की तरीके से इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मस्ती करी और पूरा व्लॉग जो अच्छे तरीके से बनाया और लगा कि ईद पे जो खुशियाँ आनी चाहिए वो खुशियाँ आई और एक मेहमान का जिस तरह स्वागत होना चाहिए वो स्वागत भी हुआ और साथ साथ उसके साथ में खाना पीना प्रॉपर तरीके से एंजॉय भी हुआ। इसी तरीके से अली गुनी और जैस्मीन जो है उन्होंने भी रमज़ान में इफ्तियार पार्टी करी थी और भाई उनके यहाँ कितने ज़्यादा ये सब लोग गए थे। भारती गई थी, हर्ष गया था और उसके अलावा जो उनके सीरियल के जो कलाकार थे सारे के सारे वो सारे के सारे वहाँ पर आए थे। उसका अली का घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उसने बड़ा ही डिसेंट इंतजाम किया था छोटे से घर में और इन सब लोगों का किस तरीके से उसने स्वागत किया और सबका एक एक आदमी का ख्याल रखा और हंसी खुशी वो वाला व्लॉग भी बड़ा ही अच्छा बना था। दूसरी तरफ अपने आईबीएस जो है ना ये बनावट में लगे रहते हैं और अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए वो सब भूल जाते हैं कि जीवन की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल के आती हैं और उसी में निकल कर आती हैं और वही चीज़ें यादगार बन जाती हैं कि हम आपके यहाँ गए थे या आप हमारे यहाँ आए थे, हमने ये खाया था या वो खाया था, ये सारी चीज़ें यादगार बन जाती हैं और इसी चीज़ के लिए आदमी आपके घर तक चला आता है। वो खाने के लिए नहीं आता, वो आपके इसी प्यार के लिए आता है। दूसरी तरफ ये जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो देखिए मैंने जो उदाहरण दिए हैं सारे मुस्लिम लोगों के उदाहरण दिए हैं कि जो मुस्लिम लोगों ने पार्टियां करी और उन पार्टियों में उनके कोलीग्स और उनके को स्टार सारे के सारे आए और कोई ऐसी बदतमीजी नहीं हुई, कोई ऐसी गंदगी नहीं हुई और ना ही कोई उनका वहाँ पे कोई गलत बात हुई कि भाई वो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मिलने जुलने की बात है। जो ये मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही आइसोलेट रहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने में बिल्कुल भी पीछे हटते नहीं हैं। क्या हुजूर पाक की हिदायतें थीं, क्या उनकी सुन्नतें थीं और क्या क्या हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं, उसके अलग उसको तो दिखाना नहीं है, बस शूट दिखाना है, खाना दिखाना है, म्यूज़िक बजा देना है, गिफ्ट दे देने हैं, पैसे दिखा देने हैं, बस यही सब चलता है। ना बड़े छोटे का कुछ आदर है, ना इज्जत है, ना ही कोई आने वाले की इज्जत है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।